आज के इस वातावरण में पढ़ाई से ध्यान हटने का एक साधारण सा कारण होता है और वो है मन का विचलित होना। जो चीजें पढ़ाई के समय में विचलित करती है उनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट, दोस्त, परिवार, शोर शराबा, ऑनलाइन गेम आदि। किसी न किसी विद्यार्थी के पढ़ाई से ध्यान हटने का एक कारण होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी उम्र क्या है, आप क्या करते हैं, कुछ न कुछ आपके साथ ऐसा होता होगा जिससे कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आपके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा कि आप अपनी पढ़ाई एकाग्रता से कर रहे होंगे और उसी समय आपके सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपको कोई मैसेज आया होगा और फिर आप अपने मैसेज को देखने के लिए तो जरूर गए होंगे, पर उस चक्कर में 1-2 घंटा चैट करने के बाद वापस काम पर लौटे होंगे। कुछ ऐसा ही होता है बच्चों, युवाओं और विद्यार्थियों के साथ, जिससे पढ़ाई करते समय उनका ध्यान कहीं और रहता है और वे सही तरीके से पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। तो हमने पढ़ाई में मन लगाने के लिए बेस्ट उपाय दिए हैं, यकीन मानिए, जिन्हें आप फॉलो करके अपने पढ़ाई करने में मन लगाएंगे, अपने पढ़ाई करने के तरीकों में सुधार ला सकते हैं। सही तरीके से पढ़ाई में मन लगाना ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान देना होता है। फर्स्ट, पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें। आप कितना अच्छा ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं वह आपके परिवेश और वातावरण के ऊपर है, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए सही जगह का चुनाव बहुत आवश्यक है। पढ़ाई के लिए जगह चुनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पढ़ाई करने के लिए एक ऐसा जगह ढूंढें जहां पर शांत वातावरण हो। स्टडी रूम में ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड ना हो। बैठने के लिए एक अच्छा कुर्सी और टेबल रखें। किताबों को अच्छे से रखने की सुविधा हो। स्टडी रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड जरूर लगाएं। पढ़ाई करते समय परिवार वालों को कहें कि वह आपके कमरे में बार बार ना आए। सेकंड, नियमित पढ़ाई करें। जिस प्रकार सभी कार्यों के लिए आपको कुछ न कुछ योजना बनाना पड़ता है, उसी प्रकार पढ़ाई में मन लगाने के लिए भी योजना बनाना पड़ता है। ज़्यादातर लोग पढ़ाई को अपने नियमित कार्यों से अलग मानते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। आपको एकाग्रता से पढ़ाई करने के लिए कुछ इस तरह से प्लानिंग बनाना होगा। हर दिन पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल चार्ट बनाएं और उसके समय के अनुसार पढ़ाई करें। पढ़ाई को दैनिक कार्य से अलग ना समझें। पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित, मोटिवेट रहें। 45 मिनट से ज़्यादा लगातार पढ़ाई का समय टाइम टेबल में ना रखें और बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। ध्यान दें कि आपको दिन या रात जिस समय पढ़ने में आसानी होती है उसी के अनुसार अपना टाइम टेबल चार्ट बनाएं। थर्ड, पढ़ाई से ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहें। अगर आप ध्यान से लंबे समय तक मन लगाकर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले वो सभी ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहें। ज़्यादातर ध्यान हटाने वाली चीज़ें हैं मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, वीडियो गेम और टेलीविज़न। इन चीज़ों की वजह से आप अपना ज़्यादातर पढ़ाई का समय दूसरी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन पर लंबी बात हो या सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस पर लंबी चैट, दोनों प्रकार से आप पढ़ाई में याद किए हुए टॉपिक भूल जाते हैं। अगर अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से दूर रहें। फोर्थ, अच्छे से पढ़ें। किसी भी चीज़ को बस पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, उसे अच्छे से पढ़ने के साथ सीखना समझना भी जरूरी होता है। इससे आप पढ़ते समय बोर भी नहीं होंगे और ध्यान भी बना रहेगा। अपने पढ़ाई के कार्यों को किसी भी प्रकार से अच्छे से समझते हुए पूरा करने के लिए अपना लक्ष्य तय करें। अपनी मेहनत के लिए स्वयं को शाबाशी दें और उसी शाबाशी से प्रेरणा लेकर पढ़ाई में और मन लगाएं। हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ जुड़े रहें और खाली समय में अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। अपने विचारों और एहसास को अपने दोस्त, परिवार को बताएं और जानें क्या अच्छा है और क्या बुरा। भले ही कम कम करके पढ़ें पर समझ कर पढ़ें। 5, अनुशासित रहें। लंबे समय तक पढ़ाई में अगर ध्यान लगाना है तो अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आपका मन भले ही एक तरफ से दूसरी ओर जाने लगे, परंतु अनुशासन ही वो चीज़ है जो आपका ध्यान पढ़ाई में लगाने में मदद करता है। पढ़ाई में अनुशासित रहने के लिए कुछ टिप्स हैं। जब कभी भी आपका ध्यान गलत ओर जाने लगे तो उसे झट से रोकिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप नियमित रूप से टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आप अपने आप अनुशासित हो जाएंगे। अगर आपका ध्यान तब भी दूसरी ओर जाने लगे तो अपने पढ़ाई करने के कमरे की दीवार पर एक कागज पर लिख कर चिपका दें कि मैं पढ़ाई के समय से पढ़ाई में ध्यान दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। अगर आपको तब भी मुश्किल हो तो अपनी गलतियों को अच्छे से पहचानें और सुधारें। पढ़ाई को मजा समझ कर पढ़ें, ना कि बोझ के जैसा। 6, कब आपको आराम करना है। बिना रुके किसी भी कार्य को करना ज़्यादा बुरा होता है, इसलिए पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लेना अच्छा चीज़ है और उस समय कुछ सकारात्मक कार्य करें जिससे कि पढ़ाई के दौरान याद किया हुआ चीज़ आप ना भूलें
आप 45 से 60 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 से 10 मिनट की ब्रेक जरूर लें। इससे दिमाग ताज़ा रहता है। इतना भी पढ़ाई ना करें कि आप अपने परिवार से दूर हो जाएं। 7, अपने शरीर को पहचानें और पढ़ाई करें। हर एक विद्यार्थी का एक अलग पढ़ने का तरीका और समय होता है। कुछ लोग रात के समय अच्छा पढ़ने में मन लगाते हैं। आपको अपने शरीर को समझना होगा कि आपके दिमाग को कब ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, रात को या दिन के समय। सही समय में सही कार्य करने को ही सफलता कहते हैं। 8, अच्छी नींद जरूर लें। आप तो जानते ही होंगे सोने के कई फायदे हैं। अच्छी नींद लेना पढ़ाई में मन लगाने का एक बहुत ही बेहतर माध्यम है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है तो उसके हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं, जो दिमाग को मजबूत बनाते हैं और शरीर को आराम भी देते हैं। इससे छात्रों को पढ़ाई किए हुए लेसन को याद करने में मदद मिलती है। थके हुए शरीर से कभी भी पढ़ाई पर ध्यान या मन लगाना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी नामुमकिन भी। इसलिए जरूरत के हिसाब से प्रतिदिन 7-8 घंटा रात को जरूर सोना चाहिए। 9, हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट लेने से आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे और आप अपने सभी कार्य भी उत्साहित होकर कर सकेंगे। अच्छा फल, सब्जियां और अनाज खाने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। पौष्टिक और संतुलित आहार से पढ़ाई में मन भी लगता है। ज़्यादा वसा युक्त, मीठा, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना ना खाएं क्योंकि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। 10, एक समय में एक ही कार्य करें। एक समय में एक ही कार्य करने की आदत डालिए, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में। यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। अपना ध्यान पूरी तरीके से एक ही लेसन के ऊपर रखिए। जब एक लेसन या टॉपिक पूरा हो तभी दूसरे पर जाएं। एक ही समय में बहुत सारे टॉपिक को पूरा करने की कोशिश से सभी कार्यों को अपूर्ण रखना पड़ सकता है। उम्मीद है आप इन पॉइंट्स को फॉलो करके अपने पढ़ाई करने के तरीकों को बेहतर बना सकते हैं और पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। जय हिंद।